जब सी चार्ल्स के घर से जा रहा होता है तब पीछे से वो बच्चा आ जाता है जिसे उन लोगों ने चार्ल्स के घर पे काम पे रखा था। सी पूछता है, इयान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी अपने जॉब पे होना चाहिए था ना। इयान कहता है, मुझे दूसरों से सुनने को मिला कि आपको घर से बाहर निकाल दिया गया है। सर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? सी उससे कहता है, तुम मुझे नाम से पुकार सकते हो। वैसे क्या तुम यही पूछने के लिए मेरे पीछे आए थे? इयान कहता है, यंग मास्टर को अभी तक पता नहीं है कि आपको घर से बाहर निकाल दिया गया है। जिस पे सी उसे पिंच करते हुए कहता है, क्या तुम्हें जॉब खोने का डर नहीं है? पर इयान कहता है, मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब मिला है। और मेरी सिस्टर कहा करती है कि दूसरों की काइंडनेस को मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सी कहता है, वैसे देखा जाए तो मुझे भी पता नहीं अभी मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। जिस पे इयान कहता है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप मेरे घर में रह सकते हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सी इयान के घर पे पहुँच चुका था। इयान की सिस्टर कहती है, तुम बेड में सो सकते हो। इयान और मैं मेट बिछा के नीचे सो जाएंगे। पर सी इसके लिए साफ मना कर देता है। जिस पे उसकी सिस्टर कहती है, इयान ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसीलिए हम दोनों बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं। पर सी इसके लिए साफ मना कर देता है। इयान की सिस्टर हंसते हुए कहती है, कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी तरह काइंड पर्सन इस दुनिया में रहते, तो फिर हमें इस तरह से गुजरना नहीं पड़ता। सी कहता है, एनीवे मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशानी नहीं दूंगा। जितनी जल्दी हो सके मैं एक नई जगह और जॉब ढूंढ लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सी बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने लगता है जॉब के लिए, पर उसे एक भी जॉब नहीं मिलती है क्योंकि उसके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। वो परेशान होकर सोचने लगता है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। ये सोच के वो स्ट्रीट पे इधर उधर मंडरा रहा था, पर तभी वहाँ पे चार्ल्स आ जाता है। सी उसे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चार्ल्स कहता है, मैं इयान के घर पे गया था। उसकी सिस्टर ने कहा कि तुम अभी बाहर हो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, किसे पता था कि तुम इतने बड़े दम निकलोगे। चाहे मेरे फादर कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, वो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे, पर तुम्हें। सी कहता है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। पर चार्ल्स उसे कहता है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। फिर वो सी के फेस को टच करते हुए कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पे अभी भी दर्द हो रहा है? सी ब्लश करते हुए कहता है, ये तो बस छोटी मोटी चोट है, तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो आगे कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आ गए? जब तुम घर वापस जाओगे तुम्हें फिर से मार पड़ेगी ना। चार्ल्स कहता है, मैं वहाँ पे वापस नहीं जाने वाला। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सी कहता है, ये तुम क्या बकवास कह रहे हो? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया तुम घर से बाहर कैसे निकले। चार्ल्स कहता है, सर्वेंट्स ने मेरी मदद की घर से बाहर निकलने में। वो सब लोग तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र कर रहे हैं। सी पूछता है, तो तुम्हारे फादर कहाँ पे है? चार्ल्स कहता है, वो एक बिजनेस अटेंड करने के लिए बाहर गए हुए हैं। सी कहता है, जब वो घर वापस आ जाएंगे और उन्हें रियलाइज होगा कि तुम घर पे नहीं हो तो सोचो उनका क्या होगा। जिस पे चार्ल्स कहता है, वो लोग कह देंगे कि यंग मास्टर ने एक नाइफ पकड़ा था और उन्होंने कहा कि अगर वो उन्हें जाने नहीं देंगे तो वो खुद को चोट पहुँचा देंगे। ये सुन के सी सोचने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर इस नॉनसेंस को यकीन कर लेंगे? सी पूछता है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? ये सवाल सुनते ही वहाँ पे एक सन्नाटा सा छा जाता है। फिर सी को अपने बचपन के बारे में कुछ याद आने लगता है। जब वो हाई स्कूल में पढ़ा करता था तब उसके दोस्त कहा करते थे कि तुम्हारा फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तुम्हें हमेशा रोक टोक करते रहते हैं। तुम्हें ये सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है, तुम घर छोड़ दो और हमारे साथ रहने चले आओ। पर जब सी ऐसा करता है तब उसके दोस्त कहते हैं, मुझे माफ कर दो सी, मेरी मॉम पूछ रही है तुम हमारे घर पे इतने दिनों तक क्यों रह रहे हो। उसका दूसरा दोस्त भी यही सेम बातें कहता है। ये सुन के सी उन लोगों से कहता है, ठीक है मैं कोई दूसरा रास्ता सोच लूंगा। तभी उसका एक दोस्त कहता है, क्यों ना तुम अभी के लिए अपने घर क्यों नहीं चले जाते। ये सब कुछ याद करके सी सोचने लगता है, पहले जो कुछ भी हुआ था क्या अभी भी वही सब होने वाला है? मैं पॉइंटलेसली इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या मैं इन द एंड वापस घर चला जाऊंगा? ये सब कुछ सोच के वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और वो चार्ल्स से कहता है, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें सफर होने की जरूरत नहीं है। पर चार्ल्स उसे कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि किसी जानवर को पालतू बनाना उसे जंगल में वापस छोड़ने से कहीं ज्यादा आसान है। शायद तुम पहले इसमें कामयाब नहीं हुए थे, तुम इसे फिर से ट्राई क्यों नहीं करते? तब तुम अकेले थे, पर अभी इस वक्त नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक पर्सन को टास्क पूरा करने में दिक्कत हो सकती है, पर क्या होगा अगर यहाँ पे 2 लोग रहेंगे तो? फिर वो आगे कहता है, मैं इग्नोरेंस में जीना नहीं चाहता हूँ, शायद मैं इन बेड़ियों से मुक्त होना चाहता हूँ और वो पाना चाहता हूँ जो मैं सच में चाहता हूँ।
क्या उस समय पे तुम भी यही सोच रहे थे? उसकी बातें सुन के सी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो चार्ल्स को गले लगाते हुए सोचने लगता है वो एक नई शुरुआत कर सकता है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों इयान के घर पहुंच चुके थे। इयान से उसे पता चलता है कि अभी मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो उन्हें ये भी बताता है कि मास्टर ने शरीफ को कांटेक्ट किया था ताकि वो यंग मास्टर को जल्दी से वापस घर ले आए। इयान परेशान होकर कहता है उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया है कि अगर उनकी मुलाकात सी से हो जाती है तो फिर वो तुरंत ही उसे जान से मार देंगे। ये सुन के सी बहुत ही ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है। चार्ल्स उसे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ पे सेफ रहोगे। फिर वो आगे कहता है अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढना और एक रहने की जगह ढूंढना। तभी इयान को कुछ याद आता है। वो कहता है मुझे सुनने को मिला था कि ओनर बार इरिस जॉबलेस लोगों को काम पे रख रहा है। मुझे डिटेल्स के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, पर तुम्हें जॉब और रहने की जगह मिल जाएगी। सी पूछता है वो जगह कहाँ पे है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इयान उन दोनों को एक बार ले जाता है। बार ओनर उन्हें जॉब देने से मना कर देता है क्योंकि उनके नोबल कपड़े देख के ओनर को लग रहा था कि वो घर से भाग आए हैं। जिस पे चार्ल्स कहता है हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि हमने रॉयल फैमिली की इंसल्ट की है। उनकी बातें सुन के वहाँ पे मौजूद लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं। ओनर कहता है मुझे बताओ मैं तुम दोनों को भला क्यों हायर करूँगा। सी कहता है हम यहाँ पे पियानो और वायोलिन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सुन के ओनर कहता है ठीक है तुम दोनों यहाँ पे रह सकते हो। फिर वो ओनर जोनस से कहता है उन दोनों को रूम लेके जाओ। जोनस उन्हें रूम दिखाने ले जाता है। उनके जाने के बाद एक पर्सन कहता है मुझे तो लगता है कि वो दोनों बिगड़े हुए हैं, आखिर वो भला कर भी क्या सकते हैं। ओनर कहता है क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? एक नोबेल हमारे जैसे लोअर क्लास के लिए परफॉर्म करेंगे, क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? ये सुन के एक पर्सन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, हम लोग इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लेके आएंगे? ओनर कहता है हो सकता है कि हमें कोई नए इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे, पर मेरे पास कुछ अच्छे हालात में पड़े हुए इंस्ट्रूमेंट हैं। हमें स्टोर रूम में वो मिल जाएंगे। वैसे भी उन्हें सिर्फ जॉब चाहिए। मैं भी तो देखूं वो यहाँ पे कब तक टिक सकेंगे। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। कोई चार्ल्स और सी का कमरा नॉक करते हुए कहता है न्यू कमनर्स जल्दी से नीचे आओ। दरवाजा खटखटाने की आवाज से सी की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि वो चार्ल्स के ऊपर सोया हुआ था। वो जल्दी से उससे दूर हट जाता है और कहता है तुमने मुझे हग क्यों किया था? चार्ल्स कहता है अगर मैंने तुम्हें हग नहीं किया होता तो फिर जब तुम्हारी नींद टूटती तुम अपने आप को फ्लोर पे पाते। फिर फ्रेश होने के बाद वो दोनों डाउनस्टेयर जाते हैं। ओनर उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक ही ब्रेड देता है और उनसे बहुत सारे काम करवाता है। ओनर उन्हें पूरा दिन काम करवाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ओनर उनसे कहता है सुबह होने से पहले इन सभी लकड़ियों को काट के एक जगह पे रख देना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सी परेशान होकर कहता है वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। वो पूरे दिन हमें ऑर्डर देता रहा और वो हमें अभी रेस्ट करने भी नहीं दे रहा। फिर वो आगे कहता है यहाँ पे और भी वर्कर्स हैं, फिर भी वो जानबूझ के सारे काम हमें ही करने के लिए कह रहा है और वो हमें बाकी लोगों से कम खाना देता है। वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, मुझे पता है। चार्ल्स कहता है मुझे लगता है वो ये सब कुछ हमारे स्टेटस की वजह से कर रहा है। तुम शांत हो जाओ, तुम कुछ देर के लिए ब्रेक ले लो, मैं ये काम कर लूंगा। सी कहता है क्या तुम्हें थकावट महसूस नहीं हो रही है? जिस पे चार्ल्स कहता है शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं फिजिकली तुमसे बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। इधर हमें ओनर को दिखाया जाता है जो जोनस से बात कर रहा था। जोनस कहता है केनी और मैं साथ में मिलकर भी उन लकड़ियों को एक रात में नहीं काट सकेंगे। क्या तुम उन्हें यहाँ से डरा के भगाने की प्लानिंग कर रहे हो? इस पे वो ओनर कहता है वो दोनों सिर्फ बच्चे ही हैं, उन्हें अभी तक पता नहीं है कि ये दुनिया कैसी चलती है। इधर हमें चार्ल्स और सी को दिखाया जाता है जो अभी तक लकड़ियाँ काट रहे थे। लकड़ियाँ उठाने की वजह से सी के हाथों में छाले पड़ चुके थे। वो चार्ल्स से पूछता है क्या तुम ब्रेक लेना चाहते हो? पर चार्ल्स इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो अभी ब्रेक लेगा तो वो बाद में ये काम नहीं कर पाएगा। चार्ल्स उसे पूछता है क्या तुम गिव अप करना चाहते हो? जिस पे सी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बस लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो रहा है। चार्ल्स कहता है हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम दोनों ने ये डिसीजन लिया है, इसीलिए जो कुछ भी होगा हमें झेलना पड़ेगा। उसकी बातों से सी मोटिवेट होने लगता है और वो सोचने लगता है हम बस सिर्फ हार्ड वर्क ही कर सकते हैं।